इंडिया गठबंधन की बैठक तो देखिए खत्म हो चुकी है, जिसमें 25 विपक्षी दल शामिल हुए हैं और इस बैठक में सीजीआई को पत्र लिखने का फैसला लिया गया है। एसआईआर, नीट को पत्र लिखेंगे और सीजीआई को इसका पत्र लिखा जाएगा। हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक होगी। अब 8 अगस्त को देखिए हैदराबाद में अगली बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र में समन्वय बैठक होगी। युवाओं से लेकर किसानों, अर्थव्यवस्था की समस्या को लेकर इंडिया गठबंधन मुखर रहेगा, ये फैसला लिया गया है। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड a letter to Chief Justice of India on SIR, vote, loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third मुद्दा, तो देखिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने मिलकर यहां पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया दिल्ली में और इसमें बैठक में सीजीआई को पत्र लिखने का फैसला लिया गया है। हालांकि मुद्दे एसआईआर, नीट को लेकर के भी सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशांत, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी तमाम बैठकें हुई हैं और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने बैठक की और उसके बाद 5 ऐसे उन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है जिस पर आगे जो है वो कामकाज इंडिया गठबंधन करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगली बैठक 8 अगस्त हैदराबाद में भी होने जा रही है। क्या रणनीति रहेगी इंडिया गठबंधन की आगे? चित्रा, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया प्रेस वार्ता में कि 25 पार्टियों का ये अलायंस आज साथ में बैठा, डिस्कशन किया डिफरेंट इश्यूज पे, जिसमें महत्वपूर्ण ये है जो आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। नीट को नेशनल इश्यू बनाया जाएगा, जो नीट का पर्चा लीक हुआ है। वहीं आर्थिक मंदी, बेरोजगारी जैसे विषय भी उठाए जाएंगे। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो सामने आ रही है कि किस प्रकार इस अलायंस को मजबूत किया जाए। तो जो हैदराबाद में मीटिंग होनी है या उससे पहले मानसून सत्र के दौरान रोजाना इंडिया अलायंस के सांसदों की बैठक का निर्णय भी हुआ है कि किसी न किसी बहाने रोज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इंडिया अलायंस के हैं वो मिलेंगे, किसी एक दल की ओर से रोज होस्ट किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनमें एक चिंता का विषय था कि कैसे गठबंधन की मजबूती रखी जाए। वहीं टीवीके को लेकर भी बयान सामने आया है कांग्रेस की ओर से कि डीएमके गई है लेकिन टीवीके को इसलिए इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि उनकी संसद में अभी उपस्थिति नहीं है और आज उन्हीं दलों को बुलाया गया था जिनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस है, यानी जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, मजबूती का एक प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो मीटिंग शुरू होने से पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के गले लगने की फोटो सामने आई है, तो वो एक मैसेज दिया गया है कि इस संकट का समय, यानी जो टीएमसी का संकट का समय, उस दौरान कांग्रेस और बाकी दल भी ममता के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब ये बैठक चल रही थी तो भाजपा ने भी अपना संदेश साफ दे दिया। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी के बागी सांसद पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन अपनी अपनी मजबूती दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन मुखर है और उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि इससे पहले भी हमने देखा जब इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद नीतीश कुमार फिलहाल तब साथ में थे, उनकी अगुवाई में मंच से किस तरीके से तमाम भाषण दिए जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हम क्या तस्वीरें देखते थे कि इंडिया गठबंधन के भीतर ही अंतर्कलह की बात सामने आ जाती थी। फिर वो चाहे दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का विवाद रहा हो या फिर कौन लीडर होगा इसका विवाद रहा हो। तो ऐसे में अब कौन सी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन ये तय कर पाएगा कि नहीं, अब हमारे भीतर कोई अंतर्कलह नहीं है और हम एकजुट होकर आगे मुखर होकर मुद्दों को उठाएंगे।
देखिए चित्रा, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि इनमें अंतर कलह काफी है। जो नीतीश कुमार शुरू में लीड कर रहे थे वो आज इनके साथ नहीं है, वो एनडीए में जा चुके हैं। वहीं आज शिवसेना भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुई है मुंबई से, जबकि कोई बड़ा नेता शिवसेना का यहाँ प्रेजेंस नहीं हुआ है, वर्चुअल शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये शक है कि कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली भी उनका साथ छोड़ के जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी चिंताएं सबके सामने रख चुकी हैं कि एसआईआर को वो जो विषय बना रही हैं, मुद्दा बना रही हैं कि एसआईआर के कारण बंगाल हारा, तो वो एक चेतावनी दे रही है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए। सामने यूपी के विधानसभा चुनाव इन सबको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं टूट ना हो। लेकिन आज भी आप देखिए डीएम के साथ छोड़ के जा चुकी है, टीडीपी का भी फाइनल नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं अब ये प्रयास रहेगा कि आने वाला जो मानसून सत्र है वो एक देखने वाला रहेगा कि मानसून तस्वीरें जरूर हैं संसद में उस दौरान हाँ, यहाँ पर प्रशांत दो तस्वीरें हमें जरूर देखना होगा। पहले तो ये कि जब हैदराबाद में अगली बैठक होगी वहां पर ये संख्या बढ़ सकती है विपक्षी दलों की कि नहीं, ये पहला सवाल। और दूसरा तो ये है कि लीडरशिप को लेकर क्या अभी भी कोई सस्पेंस क्रिएट हो रहा है इंडिया गठबंधन में? कौन लीड करेगा पूरे गठबंधन को, ममता बनर्जी या फिर कांग्रेस? देखिए लीडरशिप का सवाल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार काफी मजबूत थे तब उन्होंने नेतृत्व की बात की थी, और ममता जिस स्थिति में है वो अपना वजूद बचाने के लिए साथ आई है। यानी कि पहले वो जब आंख दिखाती थी उस समय काफी मजबूत थी, वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन आज ना तो वो चीफ मिनिस्टर है ना उनके पास उनकी पार्टी का नियंत्रण बचा है। काफी विधायक सांसद बागी होकर उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। तो नेतृत्व की चर्चा शायद मैं नहीं मानता कि वहां ऐसा हुआ होगा। कांग्रेस को सब लीडर मान चुके हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये संख्या बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि देखिए हैदराबाद की जो मीटिंग होनी है उससे पहले संसद का मानसून सत्र सामने है, और उस दौरान डीएमके मांग कर चुके हैं इनसे अलग बैठने के लिए। झारखंड में जेएमएम नाराज है क्योंकि राज्यसभा में जो प्रत्याशी बनाए हैं उसमें कांग्रेस ने उनसे सलाह नहीं ली है। तो इसका असर पहले मानसून सत्र में दिखेगा, और जो आज तय हुआ है कि लगातार ये बैठक संसद सत्र में करेंगे, अगर उस दौरान बिखराव हो जाता है तो हो सकता है हैदराबाद से पहले ही वो बिखराव हो या मजबूती हो। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि 8 अगस्त से पहले ही अंतर्कलह की बात सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।